राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज श्री दामोदर व्रत के अंतर्गत आज एकादशी व्रत है, रमा एकादशी। इसलिए वैसे तो एकादशी तिथि में हरि संकीर्तन करना ही मुख्य विधि है। श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान एकादशी का सबसे मुख्य विधि है हरिनाम संकीर्तन करना। उसके बाद गौण विधि के अंदर में ये सब आहार को त्यागना और अन्य जितने भी नियम है, लेकिन मुख्य विधि है हरिनाम संकीर्तन करना। और विशेष रूप से एकादशी तिथि को यद्यपि हम लोग एकादशी के महिमा श्रवण करते हैं, उसका भी कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री रामनवमी, एकादशी, ये सब भक्ति के अंग है और इनको ये सब अर्चन के भक्ति के अंग के रूप में हमारे पूर्व महाजनों ने निरूपित किया है। इसलिए ये सब व्रत श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, वामन द्वादशी, ये सब व्रतों को किस प्रकार से करना चाहिए? बोलते केवल मात्र भगवान श्री हरि के प्रीत्यार्थ, उनके प्रीति के लिए, स्वयं के लाभ के लिए नहीं कि इस प्रकार के व्रत करूंगा तो मुझे इस प्रकार का लाभ होगा, फल मिलेगा। इस प्रकार की आशा लेकर के व्रत करना तो निरर्थक है। इसलिए भगवान के प्रीति के उद्देश्य से जो लोग विष्णु मंत्र में दीक्षित व्यक्ति है, वे विष्णु पूजा परायण वैष्णव ही
बोलते हैं इस व्रत को पालन उसी उद्देश्य से करेंगे जिस उद्देश्य से स्वयं के उद्देश्य का प्रतिपूर्ति होगा। क्योंकि वैष्णवों का उद्देश्य क्या होता है? केवल मात्र भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को आनंद प्रदान करना। इसलिए शास्त्र में प्रत्यवाय दोष का यद्यपि वर्णन है, प्रत्येक व्रत में, प्रत्येक अनुष्ठान में शास्त्रों में प्रत्यवाय दोष का वर्णन करते हैं और उसमें दोष होता ही भी है। लेकिन वे सब व्रतानुष्ठान यद्यपि भगवान श्री हरि के प्रसन्नता के लिए हो, तो उसमें किसी प्रकार के फिर प्रत्यवाय दोष रूप कोई दोष उसमें नहीं लगता है। इसलिए भक्ति का अनुशीलन करना ये प्रत्येक जीव का अधिकार में है। क्यों? क्योंकि भक्ति ये आत्मा की वृत्ति है, शरीर की वृत्ति नहीं है। इसलिए आत्मा के नित्य वृत्ति होने के कारण जाति वर्ण निर्विशेष में स्त्री हो पुरुष हो सधवा हो विधवा हो, बोलते सब काम इस एकादशी व्रत पालन करने में अधिकार है। भक्तौ नृमात्र विष्णु, बोलते नृमात्र का, मनुष्य मात्र का अधिकारिता अधिकार है एकादशी व्रत करने में। क्यों? क्योंकि कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। कृष्ण भजन करने के लिए जात पात ये सब का विचार नहीं किया जाता, क्योंकि जो भजन करता है वे ही श्रेष्ठ है। जय भजे सही वर्ण, चाहे वे व्यक्ति नीच कुल का भी क्यों ना हो, अगर वे निष्ठायुक्त होकर के भजन करता है तो वे ही श्रेष्ठ है। उच्च कुल में जन्म लेने के पश्चात भी यद्यपि वे भगवान श्री हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं किया, भगवान श्री विष्णु का आराधना नहीं किया, पूजन नहीं किया, तो वे उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी वे निकृष्ट है। इसलिए एकादशी व्रत हर कोई पालन कर सकता है। कुछ लोग विचार करते हैं कि नहीं नहीं, जिसका अभी स्वामी है, पति है, उसको एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत करने से उसके पति का आयु क्षय हो जाता है। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन इस बात का खंडन करने के लिए स्वयं महाप्रभु जी, जब श्रीमन महाप्रभु जी के पितृदेव श्री जगन्नाथ मिश्र जी इस जगत में विराजमान थे, और उसी समय स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी एक दिन अपनी माता सची माता के पास जाकर के कहते हैं, एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी माता सची देवी के श्री चरणों में अपनी मस्तक को नवा करके प्रणाम करके वे कहते हैं, माता मैं आपसे एक दान मांगना चाहता हूँ। तब पुत्र माता के पास कोई वस्तु चाहे और माँ उसको मना कर, ऐसा हो नहीं सकता। माँ कहती है, माता बोले ताई दीवो जाई तुई मांगिबो। सची माता कहती है, ठीक है पुत्र, तुम्हारे जो इच्छा है तुम मांगो, मैं वही देने को प्रयास करूँगा, अवश्य दूंगा। तब श्रीमन महाप्रभु जी क्या कहते हैं, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाइबे। हे माता, मेरा आपके चरणों में यही निवेदन है कि आप एकादशी के दिन में अन्न ग्रहण नहीं करना, अर्थात एकादशी व्रत पालन करना। सची माता क्या कहती है, सची कहे ना खाइबो भालो ही कहिला, सही हईते एकादशी करीते लागिला। मतलब देखो, हमारे देश में इस प्रकार का कुछ
स्मार्त मतवादियों में विचार आता है, हैं? कि स्त्री लोग भी जिस प्रकार से ब्रह्मचारी गण एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी ये सब व्रत को निष्ठापूर्वक रखते हैं, बोलते ठीक उसी प्रकार चाहे वे गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो यति हो, चाहे वो सधवा स्त्री हो, चाहे वो विधवा स्त्री हो, बोलते उनको भी एकदंड्य होकर के व्रत उपवास करना विधान शास्त्रों में बताया है। इस प्रकार के विचार जो लोग करते हैं स्मार्त मतवाद के अनुसार कि सधवा स्त्री अगर एकादशी व्रत करती है तो उसके पति का, उसके स्वामी का अकल्याण होता है, ये तो एकमात्र भ्रांतो धारणा है। तो ऐसा भ्रांत धारणा के वशवर्ती होकर के अरे घर की जो लक्ष्मी स्वरूपा है, जो गृह लक्ष्मी स्वरूपा है, बोलते वे भी एकादशी व्रत पालन करने में उदासीन हो जाती है। कई बार होता है इसे, कई हमारे गुरु भाइयों में भी देखने को मिलता है। उनके बच्चे बचपन से एकादशी व्रत करते आए हैं, जब वो बच्चों का विवाह हो जाता है तब ससुराल वालों के प्रति, यहाँ ससुराल वालों के ऐसा नियम बना लेते हैं कि नहीं नहीं तुम और एकादशी नहीं कर सकते हो। जो बच्चा बचपन से एकादशी व्रत करते आ रहा है और अभी विवाह के पश्चात उसको एक समस्या का, परिस्थिति का वशवर्ती होकर के उसको एकादशी छोड़ना पड़ता है। अरे जो गृह लक्ष्मी है, जो घर के लक्ष्मी है, उसके प्रति ऐसा भ्रांत धारणा, अगर वे एकादशी व्रत करेगी तो उसके स्वामी का कल्याण ही होगा, उसके आयु का वृद्धि ही होगा। इसलिए कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में प्राय देखा जाता है कि जो गृहस्थ होते हैं उनको जो भी धर्म का आचरण करना होता है सस्त्रीक करना पड़ता है, स्त्री को लेकर के करना पड़ता है। त्रेता युग से भगवान श्री रामचंद्र जब राम सेतु का प्रतिष्ठा करना था तो भी उनको अपने स्त्री अर्थात सीता माता उनके साथ चाहिए थी, लेकिन सीता माता के अनुपस्थिति में बोलते वे सोने की सीता माता बना करके सस्त्रीक वे प्रतिष्ठा किए थे। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में गृहस्थ के लिए कर्मकांड के विचार से धर्म का अनुष्ठान अगर पति पत्नी दोनों मिल करके करते हैं तो ये भी और अधिक उत्तम है, क्योंकि अगर स्त्री धर्म का यजन करने वाली है तो पति का कर्तव्य होता है कि उसको अपने पत्नी के साथ दे धर्म के यजन करने में। और अगर पति धर्म का यजन करने वाला होगा तो पत्नी को भी अपनी पति का संपूर्ण साथ देना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि भक्तो नृमात्रस्य अधिकारितः, जिस प्रकार से भगवान के भक्ति का अनुष्ठान करने के लिए प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, इसलिए वहाँ फिर विचार नहीं किया जाता कि वो सधवा है या विधवा है। उसको तो अपनी पत्नी की अनुगामिनी होकर के अथवा पति अपने पति की अनुगामिनी होकर के धर्म का आचरण अवश्य करना चाहिए। यद्यपि शास्त्र में इस प्रकार का वचन है कि कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार, कृष्ण भजन करने में जब कोई जाति कुल वर्ण का विचार नहीं है तब यहाँ सधवा विधवा का विचार कहाँ से आएगा। इसलिए भक्ति के विषय में, भक्ति अनुष्ठान करने में अगर उससे पहले, विवाह से पहले अगर उस व्यक्ति के पत्नी भक्ति में श्रद्धा विशिष्ट है
तो उस व्यक्ति को अपनी स्त्री के श्रद्धा को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए। अगर विवाह से पहले पत्नी चलो नहीं जानती है, धर्म में प्रबुद्ध नहीं है, भजन साधन नहीं करती है, अलग संप्रदाय से है, अलग परंपरा से है, लेकिन पति वैष्णव परंपरा में है, वो कृष्ण भजन में रत है, तो उसी स्थल में पत्नी का कर्तव्य होता है कि वे अपने स्वामी के प्रति उस भगवत भक्ति में श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, श्रद्धान्वित कराने के लिए यत्न करना चाहिए। बोलते इस प्रकार अगर स्वामी और स्त्री दोनों सहानुभूति विशिष्ट होकर के घर में भक्ति सदाचार का प्रवर्तन करेंगे तो वे घर घर नहीं रहता, वे तो स्वर्ग तुल्य हो जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं ना, कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार। यही है, पति पत्नी अगर संस्कारित होकर के भक्ति का श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करेंगे तो उनके आगे वाली पीढ़ी में जो भी बच्चे आएंगे उनमें भी उसी प्रकार भक्ति का ही संस्कार संचारित होता है। बोलते ऐसे घर में, ऐसे गृह में बोलते उसी प्रकार के धर्म का आचरण करके वे गृहस्थी मुक्ति पद के अधिकारी हो जाते हैं, मुक्ति पद प्राप्त कर लेते हैं। मुक्ति पद कौन है? भगवान श्री हरि ही मुक्ति पद है। वही घर ही वास्तव में मंगलमय है, वही घर ही वास्तव में शांतिमय स्थान है। इसलिए हरिभक्ति विलास में वहाँ पर सनातन गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि गृहस्थो ब्रह्मचारी च आहिताग्निर यतिरित तथा एकादश्याम न भुंजित पक्षयोर उभयोरपि। चाहे वे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, एकादश्याम न भुंजित। बोलते एकादशी में कभी भी भोजन नहीं करना। बोलते पक्षयोर उभयोरपि, दोनों पक्ष के एकादशी में, चाहे वो कृष्ण पक्ष का एकादशी हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष का एकादशी हो। क्योंकि शास्त्र इसलिए यहाँ दोनों पक्ष के एकादशी का निर्देश दे रहे हैं। कुछ स्मार्त मत में ऐसा विचार है, अरे नहीं नहीं, अगर कृष्ण पक्ष एकादशी करोगे तो ऐसा अनिष्ट होता है, इसलिए शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत करना चाहिए, ऐसा विचार भी कुछ लोग रखते हैं। लेकिन शास्त्र का निर्देश क्या है? एकादश्याम न भुंजितम पक्षयोर उभयोरपि, दोनों पक्ष एकादशी को व्रत करना अवश्य कर्तव्य है। पद्म पुराण में भी भगवान शिव जी पार्वती माता को यही बात कहते हैं कि वर्णानाम आश्रमाणाम च स्त्रीणाम च वर्णनिनि एकादश्याम उवसस्तु कर्तव्यो नात्र संशयः। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, एकादश्याम उपवासस्तु, एकादशी में उपवास हर किसी को करना चाहिए। वहाँ तो शिव जी बताते हैं कि कर्तव्यो नात्र संशयः, ये उस मनुष्य का परम कर्तव्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चैव जोषिताम मुक्षताम कुर्वताम भक्त्या विष्णु प्रियतमम द्विजाः। बोलते प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति सदाचार संपन्न होकर के, श्रद्धान्वित युक्त होकर के, आदर के साथ, यत्न के साथ अगर एकादशी व्रत का अनुष्ठान करते हैं तो उस व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अशेष भक्ति प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि प्रिय त्वयं विष्णु हूँ, व्रत पालन करने वाले व्यक्ति का भगवान विष्णु के प्रति विशेष प्रेम रहता है।
इसलिए इतना कुछ होता है। इसलिए महाराज रुक्मांगद ने अपने राज्य में जो भूंगते मामेक राष्ट्रे विष्णुर अहनि पाप कृत, बोलते हैं जिसका वयस 80 वर्ष से अधिक हो गया है कि चाहे विधवा व भवेत नारी भुंजित एकादशी दिन तस्यास्तु सुकृतम नश्येत भ्रूणहत्या दिने दिने। कहते हैं गृही, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अग्निहोत्री ब्राह्मण ही क्यों ना हो, चाहे वो जति ही क्यों ना हो, बोलते प्रत्येक व्यक्ति को दोनों पक्ष के एकादशी में भोजन त्यागना कर्तव्य है। इसलिए चतुर्वर्ण्य चतुराश्रम में और उसमें भी स्त्रियों में भी सब लोग एकादशी व्रत पालन करेंगे, ऐसा भगवान शिव जी निर्देश देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। इसलिए बृहद नारदीय पुराण में एकादशी महात्म्य में वहाँ पर वर्णन आता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वो लोग अपने स्त्रियों के साथ सस्त्रीक क्या करेंगे, भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का ये जो प्रियतम तिथि है, हरिवासर तिथि है, एकादशी तिथि है, इस दिन को व्रत रखेंगे। ऐसा करने से मुक्ति पदेशदाय भाग, वे मुक्ति पद भगवान श्री हरि के चरणों को, श्री धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वहाँ पर महाराज रुक्मांगद ने अपने राज्य में ये घोषणा किया है कि जिसका 8 वर्ष से अधिक आयु है और 80 वर्ष से कम है, बोलते ऐसे मनुष्य यद्यपि मेरे राज्य में रहना है तो उसके लिए नियम क्या है कि वे हरिवासर के दिन में, एकादशी के दिन में भोजन नहीं करेंगे। बोलते हैं इस प्रकार के मनुष्य जो भोजन करता है वो वध्य का भी योग्यता नहीं रखता, वध करने योग्य भी नहीं होता, इसलिए उसको अपने देश से वे तड़ीपार कर देंगे, उसको राज्य से निकाल देंगे, निर्वासित कर देंगे। इसलिए चाहे नर हो चाहे नारी हो, प्रत्येक मनुष्य को एकादशी तिथि के दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। कहते हैं जो विधवा नारी है, विधवा नारी यद्यपि एकादशी तिथि को भोजन करती है तो उसके तो सारी के सारी पुण्य नष्ट हो जाता है। और शास्त्र में यहाँ तक बताया है विधवा नारी के लिए कि तस्यास्तु सुकृतम नश्येत भ्रूण हत्या दिने दिने, जितना भी सुकृति है उसका वो सब तो नष्ट होता ही है और उसको प्रत्येक दिन भ्रूण हत्या करने का पाप लगता है जो विधवा स्त्री है। इसलिए भक्ति युक्त होकर के, भक्ति युक्त मनुष्य अपने पुत्र, स्त्री, अपने परिजनों के साथ दोनों पक्षों के एकादशी को विशेष श्रद्धायुक्त होकर के पालन करेंगे। सनातन गोस्वामी जी ने एक जगह में वर्णन किया है कि गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थि जति चैव, इस श्लोक के टीका में सनातन गोस्वामी जी ने वहाँ पर वर्णन किया है कि एवं सर्वैरेवं सदुपवासः कर्तव्यम् इत्यधिकारः निर्णयं प्रथमं चातुर्मास्याम् आश्रिणां तत्राधिकारं दर्शयति गृहस्थ इति। पूर्वंच ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां चैव जोषिताम् इत्यनेन यथाग्रे च कुर्यान् नरो वा नारी वा इत्यनेन चतुर्वर्णानाम् अस्त्यजानां जोषिताञ्चाम् अधिकारो दर्शितः। तत्र च विशेषतः विधवा वा भवेदित्यादिना विधवायाः तथा सपुत्रश्च सभाज्यश्च
चेतनादिना सद्भावः अपि तत्राधिकारो लिखितः। वहाँ पर कहते हैं सनातन गोस्वामी जी कि इस प्रकार एकादशी व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना कर्तव्य है। उस विषय में उन मनुष्यों के विषय में अधिकार निर्णय के प्रसंग में वे वर्णन करते हैं कि आश्रमी में किस प्रकार के आश्रमी, चाहे गृहस्थाश्रमी हो, चाहे ब्रह्मचाराश्रमी हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, चाहे वो संन्यास आश्रम में हो, बोलते हैं वे भी इस प्रकार का, जिस प्रकार से एक ब्रह्मचारी, जिस प्रकार से एक सन्यासी एकदंडी होकर के अर्थात निष्ठायुक्त होकर के एकादशी का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक गृहस्थ व्यक्ति को भी निष्ठायुक्त होकर के पालन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो गृहस्थ है भैया, अपना गृहस्थी चलाने में लगे हुए हैं, समय आएगा तो कर लेंगे, व्रत भी कर लेंगे, भक्ति भी कर लेंगे। नहीं, बल्कि भक्ति के निर्णय में, अधिकार निर्णय में वहाँ कोई विचार नहीं है। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, भक्ति यजन में सबका समान अधिकार है। वो तो है ही। बोलते हैं जहाँ पर ये आश्रमों का विचार है, चारों आश्रम के व्यक्ति, चारों वर्ण के व्यक्ति, वर्ण से भी व्यतीत जो अंत्यज है, जो चंडाल है, जो म्लेच्छ है, जो पुलिन है, बोलते उनका भी एकादशी व्रत पालन करने में समान अधिकार है। वे भी एकादशी व्रत पालन करके भगवान श्री हरि के चरणों में भक्तिपुत श्रद्धा रख करके वे भी अपना परम कल्याण करने में उनको भी परम स्वीकृति दिया गया है। इसलिए इस श्लोक के अनुसार चाहे वो स्त्री वे नारी विधवा हो, चाहे वो सधवा हो, उसको, चाहे वे गृहस्थ हो तो अपने परिवार के सहित, पुत्र कन्या भार्या सबके सहित भक्तियुक्त होकर के एकादशी के दिन में उपवास करने का अधिकार उनको भी प्राप्त हुआ है। मनु संहिता में वर्णन आता है ऐसा, मनु जी ने वहाँ वर्णन किया है कि स्त्रियों का यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, पृथक रूप से अलग रूप से व्रत करने का, उपवास करने का अधिकार नहीं है। और विष्णु पुराण में भी एक जगह में वर्णन आता है, अगर सधवा स्त्री व्रतानुष्ठान करती है, व्रत का आचरण करती है, तो उसके स्वामी का आयु हरण हो जाता है और परिशेष में, निर्विशेष में वे स्त्री नरक की गति को लाभ करता है। इस प्रकार का उक्ति मनु संहिता में भी है और विष्णु धर्मोत्तर में भी वर्णन है। लेकिन ये किसके लिए इस प्रकार का उक्ति वर्णन किया गया है? बोलते जो स्त्री अपने स्वामी के अनुमति के बिना उपवास करता है, स्वामी के आज्ञा के बिना, अनुमति के बिना जो स्त्री उपवास व्रत आचरण करता है, बोलते ये उनके लिए है। इसलिए महामुनि शंख भी वर्णन करते हैं एक जगह में कि स्वामी को अतिक्रमण करके जो स्त्री स्वयं के इच्छा से व्रत उपासना में प्रवृत्त होता है, ये नियम उसके लिए लागू होता है। लेकिन ये किसके लिए है? जो स्मार्त मता वलंबी गृहस्थ के लिए। लेकिन जो स्त्री, जो पुरुष विष्णु मंत्र में दीक्षित हुआ है, उसको तो
अपने गुरु का आदेश ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए वे कैसी भी स्थिति में हो उस गुरु प्रदत्त नियम को, गुरु प्रदत्त मंत्र को कभी भी त्याग नहीं करेगा। संभव हो सके तो वे अपने पति को त्याग दे, लेकिन गुरु के निर्देश को कभी भी वे नहीं त्यागेगा। ऐसा शास्त्र का निर्णय है। जो लोग सद्गुरु पाद पद्म का आश्रय ग्रहण किया है, जो लोग विष्णु मंत्र में दीक्षित हैं, जो वे विष्णु पूजा पर हो करके एकादशी व्रत अवश्य करेंगे। ऐसे स्त्री के लिए वे नियम नहीं है। ऐसा नियम उसी स्त्री के लिए है जो अपने मनमाने के रूप से पति को आज्ञा के बिना, पति के इच्छा के बिना करता है। उसके लिए वे मनु संहिता के, वे विष्णु धर्मोत्तर के नियम लागू होते हैं। इसलिए कहते हैं पति को, एक गृहस्थ को अपने पुत्र, भार्या, स्वजनगण सबके साथ संयुक्त होकर के एकादशी उपवास अवश्य करेंगे। इसलिए महाराज रुक्मांगद स्वयं वे व्यवहार करके श्रवण के द्वारा इसको इंगित किया है। क्या इंगित किया है? कि यही ही सिद्धांत स्थापित होता है कि विष्णु मंत्र में दीक्षित, चाहे वो सधवा हो चाहे वो विधवा हो, प्रत्येक स्त्री का एकादशी व्रत पालन करना अवश्य कर्तव्य है। किसके लिए? विष्णु मंत्र में दीक्षित प्रत्येक स्त्री के लिए। इसलिए एकादशी उपवास करना कर्तव्य है। इसके संबंध में शास्त्रों में बहुत से वर्णन है, लेकिन शास्त्रों के नियम को, शास्त्र के विधि विधान को अगर त्याग करके हम किसी प्रकार के भी अनुष्ठान करते हैं, व्रतानुष्ठान करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई फल प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए भगवान स्वयं अपने मुख से इस बात को कहते हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सुज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। कि जो लोग शास्त्र के विधि को त्याग करके, अभी हम लोगों ने एकादशी व्रत पालन करने का जो एक विधान श्रवण किया, इस विधान के अनुसार करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों के इस विधि विधानों को परित्याग करके अगर कोई धर्म का भी अनुष्ठान करता है, न स सिद्धिमवाप्नोति, वो कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। ना उसको इस लोक में सुख मिलेगा, न पराम गतिम, न उसको परलोक में सुख मिल सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए? फिर भगवान कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तव्यम अर्हिषि। इसलिए शास्त्र के जो प्रमाण है, क्या कार्य है, क्या अकार्य है, क्या विधि है, क्या विधान है, इसको भली भांति जान करके फिर जा करके सधर्म में प्रवृत्त होने से फायदा है। अपने मनमानिक एक लोक प्रचारित, एक समाज प्रचारित एक प्रथा को लेकर के अगर हम धर्म का आचरण करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, ये पूजा करेंगे, वो पूजा करेंगे, वो तो केवल एक उत्पात मात्र है, उसमें किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान का निर्देश है कि शास्त्र के प्रमाण को भली भांति जान करके, समझ करके, अभी शास्त्र के प्रमाण को समझने में ये बद्ध जीवों का अधिकार नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम। बोलते हैं वे शास्त्र विधि और विधान को, उस धर्म को धर्म में प्रवृत्त होने के लिए
उस गुरु के चरणों में शरण लेना चाहिए, जो गुरु शास्त्र के इस विधि विधानों को भली भांति जानते हैं, जो शास्त्रज्ञ है, जो वेदज्ञ है, जो श्रुति शास्त्र में पारंगत है। ऐसे गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। केवल श्रुति शास्त्र में पारंगत होने से नहीं, बोलते हैं वे ब्रह्मविद होना चाहिए, वे ब्रह्मानुभव होना चाहिए, वे भगवान को अच्छी तरह से अनुभव किए हैं, इसका प्रमाण भी होना चाहिए। ऐसे सद्गुरु के चरणों में जब मनुष्य समर्पित होता है, तब उसको धर्म अनुष्ठान करने में, व्रतानुष्ठान करने में, विष्णु पूजन उपाराधना करने में क्या विधि है वो पता चलता है, अन्यथा नहीं चलता। और भगवान का ये आदेश है, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम ते, बोलते उसी शास्त्र के प्रमाण के अनुसार, अर्थात श्री गुरुपाद पद्मों के निर्देश के अनुसार अगर मनुष्य उस धर्मानुष्ठान करता है तो वास्तव में उसमें वो सिद्धि को प्राप्त करता है। स्वयं भगवान गौर सुंदर, उनके पिता जगन्नाथ मिश्र प्रकट काल में ही अपने माता को उपलक्ष्य करके हम सबको ये निर्देश दिया है, शिक्षा दिया है कि प्रत्येक माता को, प्रत्येक जननी को, प्रत्येक भगनियों को, प्रत्येक भार्जियाओं को एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। इसलिए चाहे वो सधवा स्त्री ही क्यों ना हो, भक्ति व्रत पालन करने में कभी भी अकल्याण नहीं होता, स्त्री उसका स्वामी का कल्याण ही होता। जिस प्रकार से वो स्त्री अपने कल्याण के लिए वे सब अनुष्ठान करती है, एकादशी व्रत आदि पालन करती है, उसमें उसके कल्याण तो होता ही है, साथ साथ उसके पति का भी कल्याण ही होता है। वहाँ कल्याण की कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि एकादशी तिथि भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान को अत्यंत प्रिय होने के कारण ये हरिवासर है, अर्थात इस तिथि को भगवान श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न होकर के निवास करते हैं। इसलिए इसको हरि का तिथि, हरि का दिवस के रूप में शास्त्रों ने वर्णन करते हैं। इसलिए ये व्रत को किस प्रकार से पालन करना चाहिए? शास्त्र का विधि है कि त्रिरात्र उपोषण करके, उपोषण मतलब उपवास करने का विधान व्यवस्था करके उसको पालन करना चाहिए, अथवा 4 समय भोजन को त्याग करके उपवास करना चाहिए। जैसे दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी के दिन में केवल मध्याह्न के समय में हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए, और ठीक द्वादशी के दिन में भी केवल मध्याह्न के समय में ही हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए, और एकादशी के दिन में, चाहे वो दिन में हो चाहे रात में हो, भोजन को त्यागना चाहिए। ऐसा एकादशी पालन करने का विधान शास्त्रों ने बताया है। इसको त्रिरात्र उपवास के रूप में भी शास्त्र कहते हैं। इसलिए हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी ने वहाँ पर श्री बृहद नारदीय पुराण से श्लोक उद्धृत करके लिखते हैं कि उपवास फलम प्रेप्सु ऋजह्याद भक्त चतुष्टयम पूर्वापर दिनैरात्रौ नाहर नक्तस्य मध्य में। कहते हैं अगर उपवास के प्रकृत फल को प्राप्त करना चाहते हो, उपवास का प्रकृत फल है हरितोषणम, भगवान श्री हरि का प्रसन्नता ही वास्तव में उपवास का श्रेष्ठ फल है।
अगर वे फल चाहते हो तो क्या करना चाहिए? भोजनम चतुष्टयम परित्यजेत, 4 समय का भोजन को परित्याग करना पड़ेगा। एकादशी के पहले दिन और उसके पर दिन रात्रि का समय भोजन त्यागना है, और मध्य दिवस में अर्थात एकादशी के दिन में उस दिन ना तो मध्याह्न में लेना है और ना ही रात्रि को लेना है, नहीं लेना है। और इस प्रकार का नियम अनेक शास्त्रों में है। बृहद नारदीय पुराण में भी ठीक इसी प्रकार का ही नियम को वहाँ नारद गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सायं आद्यंतयोर रन्हो सायं प्रातश्च मध्यमे उपवासम फलम प्रेप्सोर जह्याद भक्तम चतुष्टयम। बृहद नारदीय पुराण में भी इस प्रकार वर्णन है कि वास्तविक उपवास के फल को प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? रात्रि का भोजन दोनों दिन का और मध्य दिन का, एकादशी का दिन का बोलते हैं मध्याह्न का और रात्रि का भोजन को वर्जन करना। इसलिए देखो ना, अम्बरीश महाराज का चरित्र पे हमारे गुरुजी एकादशी के दिन में सुनाया करते थे कि अम्बरीश महाराज जो कि परम भक्त थे, वे भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए वे अपनी परम प्रेयसी आत्मतुल्य रानी को, महिषी को लेकर के वे एक संवत्सर तक वे द्वादशी व्रत करने का व्रत धारण कर लिया था। व्रत में कार्तिक मास में एक दिन अम्बरीश महाराज 3 रात्रि उपवास करके उसके पर दिन यमुना में स्नान करके वे इस ब्रज मंडल में द्वादश वन में अन्यतम जो मधुबन है, जहाँ पर ध्रुव जी का साधना स्थली है, तपस्या स्थली है, वे मधुबन में वे भगवान श्री हरि का अर्चना किए थे, पूजा किए थे। उस प्रसंग में कि अम्बरीश महाराज, वहाँ तो वर्णन है कि वर्षाम एक वर्ष तक उन्होंने एकादशी का पालन करने का संकल्प लिया था, लेकिन उसका क्या अर्थ है उसके टीका में विश्वनाथ चक्रपाद जी वहाँ वर्णन करते हैं कि तस्य स्वायु पर्यंतम एकादशी व्रत तिष्ठत्वम अपि संवत्सरम मात्रम तु मथुरायाम एकादशी व्रतम कर्तव्यम अभिलाषितम आसीत् तत्तद पूर्तौ सत्याम वृत्तान्ते इति दशमीर द्वादशयोर विरहित भोजन भावेन एकादश्यम निराहारत्वेन त्रिरात्रम उपोषितः। वहाँ पर चक्रवर्तीपाद जी ने लिखते हैं कि अम्बरीश महाराज वो केवल 1 वर्ष तक एकादशी पर पालन किए थे, ऐसे कोई बात नहीं है। बोलते स्व आयु पर्यंतम, विश्व जितने उनका आयु था, आयुष काल पर्यंत वे समग्र जीवन को व्यापी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए व्रत लिए थे। तो क्या हुआ, वे व्रत को पालन करने के लिए संकल्प लेकर के व्रत आचरण करने के इच्छा से वे मधुबन में आए और अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि के मध्य में जो भी संवाद हुआ था वो तो आप सब लोग कई बार श्रवण किए हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, बोलते हैं इस प्रकार एकादशी को पालन करके द्वादशी के दिन में विधि के साथ भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। उनके भोग राग श्रृंगार ये सब समापन करके पहले साधु ब्राह्मणों को सुस्वादु अन्न भोजन ग्रहण कराना चाहिए। यथाशक्ति उनको दान दे करके, उनको परितृप्त करके, फिर उनसे अनुमति लेकर के फिर पारण करना चाहिए। ये प्रत्येक
सद्गृहस्थ का कर्तव्य है। ये विधान है शास्त्रों का। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए 20 प्रकार के विधि का वर्णन किए गए हैं। बोलते उनमें से 10 विधि है और 10 निषेध है। तो 10 विधि में से एकादशी व्रत को उस विधि का 9वां अंग के रूप में 9 पार्ट्स ऑफ द विधि के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। इसलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी एकादशी व्रत के उपवास का क्या प्रयोजन है वहाँ पर स्वयं श्लोक के माध्यम से भी प्रदर्शन करते हैं कि सर्व पाप प्रशमनम पुण्यम आत्यंतिकम तथा गोविंदम स्मरणम नृणाम एकादश्याम उपोषणम। कहते हैं एकादशी उपवास करने से क्या होगा, उपवास करने वाले व्यक्ति का तमाम जन्मों के पाप तत्क्षणात नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। और बोलते पुण्यम आत्यंतिकम तथा उसको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, जिस पुण्य के प्रभाव से उसको भगवान गोविंद के चरणों का स्मरण करने के लिए अनेक सुयोग प्राप्त होता है। इसलिए परम आराध्य जगत गुरु शिलम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के भाष्य में जीव गोस्वामी जी का जो श्लोक है उसको उद्धार करके उन्होंने बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है। ऐसा इसलिए इस प्रकार श्रद्धायुक्त होकर के हमारे महाजन गणों के, हमारे पूर्वाचार्य गणों के आदेश को अपने हृदय में धारण करके अगर एकादशी व्रत पालन करेंगे तो क्या फल होता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज जी भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न करते हैं कि हे जनार्दन, इस कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष एकादशी है उसका क्या नाम है और उस व्रत का क्या महिमा है, आप कृपा करके बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का उत्तर देते हुए तो कहते हैं कि ये कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष जो एकादशी है उसका नाम है रमा एकादशी। बोलते हैं ये एकादशी समस्त प्रकार के पापों को नाश करने वाला है और ये श्रेष्ठ एकादशी है। इसलिए उस एकादशी की क्या महिमा है वो मैं बता रहा हूँ, आप अत्यंत श्रद्धायुक्त होकर के श्रवण करिए। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। बोलते वे राजा इतना विख्यात प्रख्यात थे कि क्या देवेंद्र, क्या यम, वरुण, कुबेर बोलते उनके साथ बड़े मित्रता किए हुए थे। विभीषण जी के साथ भी उस मुचुकुंद राजा का बड़े सद्भाव मैत्री भाव था। बोलते हैं वे मुचुकुंद महाराज वे बड़े सत्य प्रतिज्ञा थे और विशेष गुण था कि वे भगवान का भक्त थे। इस प्रकार वे निष्कंटक रूप से राज्य शासन करते थे। तो उनकी एक पुत्री थी जिसके नाम था चंद्रभागा। उन्होंने उस चंद्रभागा का शादी किया, विवाह कराया। मतलब चंद्रसेन नाम के राजा के जो पुत्र शोभन था उसके साथ महाराज मुचुकुंद अपने पुत्री चंद्रभागा की विवाह कराया। एक बार क्या हुआ, दामाद, किसके दामाद, महाराज मुकुंद के दामाद, मुचुकुंद के दामाद वे अपने ससुराल आए हुए थे। और जिस दिन वे ससुराल आए पत्नी के साथ, पत्नी को लेकर के आए थे चंद्रभागा को। जिस दिन वे ससुराल आए हुए थे ठीक उसी दिन एकादशी तिथि था। और एकादशी तिथि में महाराज मुचुकुंद
ऐसा नियम बना के रखे है कि एकादशी की तिथि में मेरे साम्राज्य में कोई भी भोजन नहीं करेगा, ये नियम था। और अभी क्या होता है, शोभन जो कि महाराज मुचुकुंद के दामाद है, वे एक दिन भी नहीं खाता तो वो आतुर हो जाता, अधीर हो जाता है, उसके शरीर एकदम क्षीण हो जाता है। ऐसा एक उनमें दुर्बलता था, मतलब वो भूख प्यास कभी सहन नहीं कर पाते थे। लेकिन चंद्रभागा के पिताजी का ऐसा नियम था, वे नगाड़े बजा करके सुबह से ही घोषणा करते कि भैया आज एकादशी है, कोई भी आहार नहीं करना। अब शोभन चंद्रभागा के पति वे अपने पत्नी को कहता है कि हे प्रिय, अब मैं क्या करूं, तुम्हारे पिता तो ऐसा नियम बना के रखा है और मैं नहीं खाने से तो मेरा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब राज्य में राजा के आदेश को समस्त प्रजा मानते हैं और राजा के घर में ही राजा के दामाद अगर इस नियम को नहीं मानेगा तो फिर वहाँ राजा का क्या इज्जत रहेगा। इसलिए वे अपने पत्नी से चंद्रभागा से उपाय पूछती है कि क्या किया जाएगा। अच्छा, ऐसा नियम था कि उस साम्राज्य में एकादशी के दिन पशुओं को भी बोलते किसी प्रकार का अन्न, जल, तृण ये सब नहीं दिया जाता था। अर्थात उस साम्राज्य के पशु भी एकादशी व्रत करते थे, सबका उद्धार होता था। अभी वो बेचारा क्या करेगा, इतना कठोर नियम है, नहीं रहा जाएगा। तो उनके पत्नी चंद्रभागा कहती है कि स्वामी आप एक काम करो, आप अभी अभी अपने साम्राज्य को आप लौट जाओ। अगर यहाँ आप रह करके खाओगे तो आप भी निंदा का पात्र बनोगे और मेरे पिता महाराज मुचुकुंद भी निंदा के पात्र होंगे। अभी अपनी साध्वी स्त्री के बात को सुन करके उसका पति शोभन वे भी संकल्प लेता है, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारे पिता का जो निर्देश है वो तो पालन होगा ही होगा। बोलते मैं अत्यधिक उत्साह के साथ इस व्रत को यहाँ अवश्य पालन करूँगा। व्रत का जो भी विधि है, जो भी निषेध है, मैं उसको अवश्य मान करके व्रत रखूँगा। अभी शोभन महाराज रुक्मांगद के दामाद बड़े श्रद्धा के साथ व्रत तो रखा, पूरे दिन बिना कुछ खाए पे निकल गया। लेकिन जैसे ही रात्रि आरंभ हुई, हैं भैया एकादशी के दिन में तो वैष्णवों के लिए रात्रि का समय बड़े आनंद प्रदान करने वाली होती है। पूरे रात्रि बैठ करके वे संकीर्तन करते हैं, हरिनाम करते हैं। लेकिन शोभन के लिए तो वे रात्रि इतना असहनीय हुई मानो उनके लिए वे काल रात्रि बन गई। वे और जितना रात्रि बढ़ते जा रहे आगे आगे, वे और अपने भूख प्यास को नहीं सहन कर पा रहे। दूसरे दिन जब अरुणोदय हुआ, अरुणोदय होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है वे राजकुमार का। अभी राजा मुचुकुंद अपने दामाद की ऐसी अवस्था को देख करके वे भी कहते हैं कि भगवान का ही इच्छा है, भगवद इच्छा से जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते। उन्होंने बड़े धूमधाम से अपने दामाद के शरीर को चंदन का लकड़ी ला करके, चंदन ये सब लगा करके उनका अंत्येष्टि क्रिया किया। ऐसा उसके बाद चंद्रभागा का शादी वहाँ हुई थी, जहाँ शादी हुई थी वे अपने ससुराल वापिस चली गई। कहते हैं कालक्रम से क्या हुआ,
उस रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से, एक रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वो शोभन जो अभी मृत्यु को प्राप्त हुआ था, काल क्रम से अनेक वर्ष बाद वे मंदराचल में एक अति सुंदर सुरम्य एक रमणीय देव नगरी का वे स्वामी बन गया, राजा बन गया। और मुचुकुंद महाराज के पुरी से एक ब्राह्मण जिनका नाम था सोम शर्मा, वे भ्रमण करते करते, तीर्थ भ्रमण करते करते वे एक दिन उस देव नगरी को पहुंच गए और उस देव नगरी के इतना सुंदर ऐश्वर्य को देख करके स्फटिक से निर्मित सिंहासन में किरीट कुंडलस पहने हुए राज राजेश्वर महाराज शोभन मुचकुंद महाराज के जो दामाद है वहाँ विराजमान है। सफ़ेद चांदी का छत्र झूल रहा है, अनेक उपचारों के द्वारा उनकी वंदना हो रहा है। ब्राह्मण तो उस शोभन को देख करके पहचान लिया, अरे ये तो हमारे महाराज के दामाद है, वहाँ तो वो मर गया था, यहाँ भी राजा उनके बैठा हुआ है। बोलते हैं वे ब्राह्मण का दर्शन करके वे राजा शोभन अपने आसन से उठ करके आकर के उस ब्राह्मण का पूजन करते हैं, उनको सुंदर सुंदर भोजन इत्यादि दे करके उनका चरण वंदना करते हैं। और उसके बाद वे अपनी पत्नी चंद्रभागा के कुशल समाचार को पूछते हैं। कहते हैं ब्राह्मण ने अब उनके पत्नी के साथ उसके मुचुकुंद महाराज के साम्राज्य के सब कुशल समाचार दे करके बोलते उनको भी बड़े अचंभित कर दिया। विचित्र मनोरम उसे दृश्य को दर्शन करके वे सोम शर्मा नामक ब्राह्मण बड़े आनंदित होते हैं। शोभन भी बताया है कि उनको किस प्रकार से ये सब फल प्राप्त हुआ। बोलते उस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के जो रमा एकादशी है, उस रमा एकादशी को पालन करने के कारण उनको इस प्रकार का आश्चर्यजनक फल की प्राप्ति होती है। अभी सोम शर्मा मुचकुंदपुर में लौट आते हैं, वहाँ आकर के वे चंद्रभागा को सारी बातें निवेदन करते हैं और चंद्रभागा भी ये सारी बातें सुन करके उस ब्राह्मण से अनुरोध करती है कि आप मुझे अपने पति से पुनर्मिलन करा दीजिए। और वे तो दिव्य देह में वहाँ राजा बना हुआ है देवपुरी में, और ये शरीर कैसे जा सकती है। इसीलिए उन शोभन नामक राजा के पत्नी चंद्रभागा भी उस मंदार पर्वत में स्थित वामदेव ऋषि के आश्रम में गए और वामदेव ऋषि की कृपा से और इनके ये रमा एकादशी के फल से वे भी वहाँ दिव्य शरीर को प्राप्त करके अपने पति के पास पहुँच जाती है। ऐसा रमा एकादशी के वहाँ महिमा भी वर्णन हुआ है। आगे का विषय हम फिर अगले एकादशी में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।